नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। 28 फरवरी तक जारी रहेगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक। नागर विमानन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाओं के निलंबन 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्राधिकरण ने 26 नवंबर 2021 के अपने आदेश में आंशिक परिवर्तन किया है। चुनाव नहीं लड़ना चाहते पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, JP नड्डा को लिखा पत्र। पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। इसको लेकर उन्होंने BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को पत्र लिखकर जानकारी दी है। 21 जनवरी को होगी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति बैठक। उत्तराखंड के प्रत्याशियों की सूची हो सकती है जारी। 14 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान होना है। ऐसे में BJP कांग्रेस में प्रत्याशियों के नाम को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी 21 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। हरिद्वार नगर निगम में 33 कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। हरिद्वार नगर निगम में 33 कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। हरिद्वार नगर निगम में 33 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बीते दिनों नगर निगम के 86 कर्मचारियों की कोविड जांच की गई थी, जिसमें से 33 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। सभी को आइसोलेट कर लिया गया है। यशपाल आर्य ने सरकार को घेरा, आमदनी ना हुई दोगुनी, दर्द 100 गुना, बुकलेट किया जारी। BJP से अलग होकर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री यशपाल आर्य इन दिनों सरकार पर काफी हमलावर नजर आ रहे हैं। आज हल्द्वानी पहुंचने पर यशपाल आर्य ने किसानों की दुर्दशा के लिए BJP सरकार को कसूरवार ठहराया। वहीं इस दौरान उन्होंने आमदनी ना हुई दोगुनी, दर्द 100 गुना नाम की एक बुकलेट जारी किया। आचार संहिता उल्लंघन मामले पर आयोग सख्त, 4 विधायकों सहित कई नेताओं को नोटिस जारी। उत्तराखंड विधानसभा आचार संहिता उल्लंघन मामले में रिटर्निंग ऑफिसर ने मीडिया प्रमाणन और अनुश्रवण समिति की संस्तुति पर 4 विधायक समेत 7 लोगों को नोटिस भेजा है। भारत में यात्रा प्रतिबंध को लेकर WHO ने कही ये बात। लोगों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध और यात्रा प्रतिबंध जैसे व्यापक प्रतिबंधों वाला दृष्टिकोण भारत जैसे देश में कोविड से निपटने में उल्टा पड़ सकता है। लक्ष्य जोखिम आधारित रणनीतियों की वकालत करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारत के प्रतिनिधि रोडेरिको एच ऑफरिन ने वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए कहा है। क्या भाजपा में शामिल होंगे CDS बिपिन रावत के भाई? मुख्यमंत्री धामी से हुई मुलाकात। देश के प्रथम CDS जनरल दिवंगत बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत ने बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। कुछ देर हुई इस मुलाकात में विजय रावत और पुष्कर सिंह धामी के बीच चुनावी माहौल को लेकर भी बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि विजय रावत जल्दी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। देहरादून चुनाव फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने कार से पकड़े 30 लाख, पैसे जब्त, IT टीम करेगी कार्रवाई। देहरादून के नेहरू कॉलोनी में चुनाव फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने कार सवार युवकों से 30 लाख रुपए कैश बरामद किया है। फिलहाल टीम ने नकदी जब्त कर ली है और युवकों से पूछताछ की जा रही है। गढ़वाल के बाद कुमाऊं में भी हरक की कांग्रेस में वापसी का विरोध, हरक की माफी मांगने की शर्त। भाजपा से निष्कासित हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गढ़वाल के बाद कुमाऊं से भी हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी का विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस प्रदेश सचिव गोपाल सिंह रावत ने हरक सिंह रावत की माफी मांगने की शर्त पर ही कांग्रेस में शामिल करने की कांग्रेस आलाकमान से मांग की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी का दावा, कांग्रेस जीतेगी 40 से 45 सीट। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बद्रीनाथ विधानसभा से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 40 से 45 कांग्रेस विधायक चुनाव जीतेंगे। मंत्री रेखा आर्य ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, 60+ सीट जीतने का दावा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अल्मोड़ा पहुंची, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान BJP सरकार के 5 सालों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि BJP सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जनता को मिला है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार BJP 60 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस का वर्चुअल प्रचार शुरू, हरीश रावत ने गंगोत्री विधानसभा सीट पर सजवाड़ के लिए मांगा समर्थन। कांग्रेस ने गंगोत्री विधानसभा सीट से वर्चुअल चुनाव प्रचार का शुभारंभ कर लिया है। बुधवार को पूर्व CM हरीश रावत ने वर्चुअल चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया। हरीश रावत ने गंगोत्री की जनता को संबोधित करते हुए विजयपाल सजवाण के समर्थन में आशीर्वाद मांगा है। UKD प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी, यमुनोत्री से रमोला, चक्राता से चौहान को टिकट। उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने चुनावी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। UKD ने अपनी दूसरी सूची में 14 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इससे पहले UKD 16 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में BJP विधायक का विरोध, जनता बोली केदार रावत पसंद नहीं।
यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में जनता बीजेपी विधायक केदार रावत से काफी नाराज नजर आ रही है। देहरादून बीजेपी कार्यालय पहुंचे यमुना घाटी के लोगों का साफ कहना है कि उन्हें पुराने विधायक पसंद नहीं है, इस बार विधायक बदलना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने केदार हटाओ भाजपा बचाओ का नारा भी दिया। देहरादून में नाम बदलकर यूनुस से अनु बना फरेबी, नौकरी का झांसा देकर नाबालिग से किया दुष्कर्म। देहरादून में यूनुस खान नाम की एक फरेबी ने नाम बदलकर नाबालिग लड़की को नौकरी का झांसा दिया। यूनुस ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। इसके बाद वो अपहरण करके लड़की को देह व्यापार के दलदल में फंसाने जा रहा था कि उससे पहले उसे पकड़ लिया गया। सपा से नहीं मिला टिकट तो छलका इमरान मसूद का दर्द, बोले मुझे कुत्ता बना दिया, वीडियो वायरल। उत्तराखंड में कोरोना, लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को भूले। दून में एक दिन में 1687 केस। उत्तराखंड में कोरोना के मामले रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। अकेले मंगलवार को उत्तराखंड में कोरोना के 4482 मामले सामने आए। देहरादून की बात करें तो यहाँ 1687 लोग 24 घंटे में कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों का सबसे बड़ा कारण लोगों की लापरवाही बताई जा रही है। उत्तराखंड के पर्यटन पर पड़ी कोरोना की मार, यात्री नहीं मिलने से टैक्सी संचालक बेहाल। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर में फिर से सब कुछ अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। कोरोना की सबसे ज्यादा मार पर्यटन क्षेत्र को पड़ी है। लोग उत्तराखंड में होटलों की बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। इस कारण टैक्सी संचालकों के यात्री नहीं मिल रहे। उत्तराखंड के टैक्सी संचालक सरकार से मदद मांग रहे हैं। यूकेडी में टिकट वितरण को लेकर पदाधिकारियों का हंगामा, केंद्रीय कार्यालय का गेट किया बंद। उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने चुनावी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है, लेकिन युवा प्रकोष्ठ और महिला प्रकोष्ठ में भारी नाराजगी देखने को मिल रहा है। प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने टिकट वितरण में एक तरफा फैसला लेने का आरोप लगाया है। आचार संहिता उल्लंघन मामले पर आयोग सख्त, 4 विधायकों सहित कई नेताओं को नोटिस जारी। उत्तराखंड विधानसभा आचार संहिता उल्लंघन मामले में रिटर्निंग ऑफिसर ने मीडिया प्रमाणन और अनुश्रवण समिति की संस्तुति पर 4 विधायक समेत 7 लोगों को नोटिस भेजा है। पौड़ी, चुनाव ड्यूटी का जिम्मा संभाल रहे अधिकारी आ रहे कोरोना पॉजिटिव, जिले में 1400 एक्टिव केस। पौड़ी में चुनाव ड्यूटी की व्यवस्था संभाल रहे अधिकारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति के नोडल अधिकारी बनाए गए पौड़ी परियोजना निदेशक DRDA कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा चौबट्टा खाल के उपजिलाधिकारी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उत्तराखंड की शर्मनाक तस्वीर सरकार को दिखी कि नहीं, मोमबत्ती की लौ में बच्चे के लिए दूध गर्म करती माँ। बता दें कि पिथौरागढ़ सीमांत जिले के सबसे बड़े महिला अस्पताल में भर्ती प्रसूताएं मोमबत्ती की लौ पर दूध गर्म कर नवजात बच्चों को पिलाने के लिए मजबूर हैं। इसके बाद भी आज तक शासन प्रशासन को सीमांत जिले की महिलाओं का दर्द नहीं दिखा। पहाड़ के लोगों का कहना है कि नेता सिर्फ वोट के समय आते हैं और जब जीत जाते हैं तो वापस मुड़कर नहीं देखते। पहाड़ में जनता का कहना है कि प्रत्येक वार्ड में नवजात बच्चों के लिए दूध गर्म करने के लिए कम से कम 1 हीटर की व्यवस्था तो होनी चाहिए, जिससे वार्ड में भर्ती गर्भवती महिलाओं और तीमारदारों को राहत मिल सके। हरदा ने कहा, भगवान के बहुत भक्त होते हैं, यह जरूरी नहीं कि सभी अच्छे हों। हरक सिंह रावत पिछले 3-4 दिनों से राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में। हरक सिंह रावत की कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। यह माना जा रहा है कि हरक कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा अभी यह तय नहीं हुआ। हरक सिंह रावत की राह में पूर्व सीएम हरीश रावत का सबसे बड़ा रोड़ा माना जा रहा है, लेकिन अब हरदा के जो बयान सामने आ रहे हैं उससे एक बात तो साफ होती है कि हरदा के तेवर भी कुछ नरम नजर आ रहे हैं। ऐसे में बात तो साफ हो गई है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस बीच हरदा का एक बयान चर्चाओं में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भगवान की तरह है और भगवान के बहुत सारे भक्त होते हैं, यह जरूरी नहीं कि सभी भक्त अच्छे हों। अब यह भगवान और भक्त पर निर्भर करता है कि भक्त भगवान को कैसे खुश करता है और भगवान किस भक्तों को स्वीकार करता है। सहकारी समिति में किया था 59 लाख का गबन, अब चढ़ा पुलिस के हत्थे। सहकारी समिति त्यूणी में 59,26,325 रुपए का गबन करने वाले सेवानिवृत्त सचिव गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने आरोपी पूर्व सचिव को हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आनंद सिंह सहायक विकास अधिकारी सहकारी विकासखंड सहसपुर ने थाना त्यूणी पर लिखित तहरीर दी थी। उसमें कहा गया था कि बहुउद्देशीय दीर्घाकार सहकारी समिति त्यूणी में सेवानिवृत्त सचिव सत्य प्रकाश ने वर्ष 2013 से 2019 तक अपने कार्यकाल में वित्तीय अनियमितता करते हुए समिति त्यूणी में लाखों रुपए का गबन किया। 20 दिसंबर को उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना त्यूणी में आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।